Good company with the rescue and omission. Error of omission और इसमें आपको मैंने बताया था कि complete omission. Complete omission. और दूसरा बताया था आपको B partial omission. Partial omission. ये एरर का भी है। सेकेंड मैंने आपको बताया था एरर एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ कमीशन एरर ऑफ कमीशन। ठीक है, तो जो बच्चे कर रहे हैं कि वो लिख सकते हैं। इससे आपको बताया था एरर ऑफ रिकॉर्डिंग एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। सेकेंड आपको बताया था बी एरर ऑफ कास्टिंग एरर ऑफ कास्टिंग CASTING और कास्टिंग मतलब टोटलिंग क्या है आपको टोटलिंग। ठीक है, एंट्री दे देते हैं बाकी बच्चों को। मैं इतना लिख भी लेता हूँ अपना फिर एक्सप्लेन। हर्षिका है हमारे स्थान से आ गए हमारे साथ कुछ मनन। ओके, सो एरर ऑफ कास्टिंग सी आपको बताया था एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड आपको बताया था कैरिंग फॉरवर्ड। और डी आपको बताया था एरर ऑफ पोस्टिंग एरर ऑफ पोस्टिंग POSTING। इसके अलावा मैंने थर्ड कैटेगरी बताई है आपको एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये किस तरह की एरर होती है और नंबर 4 कंपनसेटिंग एरर कंपनसेटिंग एरर्स। ये हमारी 4 कैटेगरीज थी। तो दीज वर 4 कैटेगरीज। ठीक है, अभी बाकी सभी शीट्स आ गए हैं मेरे ख्याल से 12:33 हो रहा है। एंड आई हैव रिटन ऑल द मैं इसको थोड़ा सा आज का मॉनिटर कौन बनेगा बेटे? हु विल टेक द इनिशिएटिव टू बी द मॉनिटर ऑफ द डे? उसको क्या करना है? भव्य। हाँ भव्य, आप मॉनिटर रहेंगे बेटे। और बस लास्ट में स्क्रीनशॉट लेना है आपने 5 मिनट पहले। ठीक है सर, मैं आपको दे दूंगा। हाँ हाँ प्लीज, थैंक यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस। ओके, तो कम से कम आप इतना देखिए। ये मैंने आपको 4 कैटेगरी दिखाई है। तो एरर ऑफ ओमिशन पर हम बात कर चुके हैं बेटे, जब आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और एरर ऑफ ओमिशन 2 तरह से हो सकती है। आपने कंप्लीट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किया और दूसरा आपने पार्शियल यानी कि आधी जानकारी आपने रिकॉर्ड की। या तो डेबिट एस्पेक्ट आपने रिकॉर्ड कर लिया या क्रेडिट एस्पेक्ट आपने रिकॉर्ड किया है। तो सेकेंड होता है एरर ऑफ कमीशन। इस पर भी कल हमने डिस्कस किया था। जब आप गलत अमाउंट से रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस तरह की एरर होती है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। और ये एरर्स कहां पर होती है बेटे आपकी? ये एरर्स होती हैं आपकी सब्सिडियरी बुक्स में। ये एरर्स कहां पर होती हैं आपकी? ये होती है सब्सिडियरी बुक्स में। बस ये ध्यान रखिएगा, ये जितनी भी आपके क्वेश्चन आए थे सब्सिडियरी बुक्स आपको दिखाई देंगे। सेल्स बुक में गलती होगी, परचेज बुक में गलती होगी, सेल्स रिटर्न बुक में गलतियां हो गई, परचेज रिटर्न में गलती होगी। ठीक है ना, तो ये सारी एरर्स आपको इनकी नेटलिस्ट ऐसे दिखाई देगी। अब इसमें सबसे पहली टाइप की एरर है कि एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। तो अब आप अपनी बुक में फोकस करेंगे बेटे पेज नंबर 17.2 यानी कि सेकंड पेज।
ऑफ योर चैप्टर। तो फर्स्ट आपका ओमिशन वाला मैंने बता दिया था आपको। अब आते हैं एरर्स ऑफ कमीशन पर। नाउ ऑल ऑफ यू विल फोकस ऑन योर एरर्स ऑफ कमीशन। Errors of commission are those errors which arise due to wrong recording, wrong posting, wrong carrying forward and wrong totaling यानी कि casting और wrong balancing etc. तो errors of commission may be classified as follows. सबसे पहला आता है बेटे errors of recording. Errors of recording कब होती है? Error of recording arises when a transaction is incorrectly recorded in the books of original entry। यानी कि ये एरर आपकी जर्नल एंट्री में मिलती है और इसमें एग्जांपल भी दिया गया है आपकी बुक में। गुड्स ऑफ ₹5000 परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। 5000 रुपए का सामान आपने मोहन से उधार खरीदा, ठीक है, आर रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज 15,000। तो 5,000 का सामान खरीदा लेकिन आपने परचेज बुक में कितने अमाउंट से एंट्री की? 15,000 से। तो आपने ज्यादा अमाउंट लिख दिया। तो इस तरह की एरर्स कहलाती हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। सेकंड आता है बेटे आपका एरर ऑफ कास्टिंग। एंड देयर मे बी टू टाइप्स ऑफ एरर्स, अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग। अब कास्टिंग मतलब टोटलिंग। तो अगर आपने परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक का टोटल अगर आपने कम लगाया है तो ये केस हो जाएगा अंडर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक, और आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करना है। तो कास्टिंग दो तरह से हो सकती है, अंडर कास्टिंग एंड ओवर कास्टिंग। जब आप टोटल गलती से कम लिख देते हैं, सपोज परचेज बुक का टोटल आपका था 1 लाख लेकिन जल्दी में आपने उसको लिख दिया 10,000, ये अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक हो गई। और अगर टोटल था 10,000 और आपने गलती से उसको 1 लाख लिख दिया, बढ़ा करके लिख दिया, तो ये केस कहलाएगा आपका ओवर कास्टिंग। ठीक है, तो ये मिस्टेक पाई जाती है। तो ये आती है एरर्स ऑफ कमीशन में। थर्ड कैटेगरी है एरर्स ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड। अब होता क्या है बेटे कि कई बार जब हमारा पेज खत्म हो जाता है तो हम उसका टोटल करते हैं, बैलेंस आगे ले जाते हैं और नेक्स्ट पेज। तो कई बार एक पेज से और दूसरे पेज पर यानी कि क्लोजिंग बैलेंस को जब हम ओपनिंग बैलेंस बना रहे होते हैं ऑन नेक्स्ट पेज, तो ट्रांसफर करने में अमाउंट को लिखते समय बैलेंस सी डी 10,000 लेकिन हमने अगले पेज पर बैलेंस बी डी जो 10,000 लिखना था उसको क्या लिख दिया 1,000 या 1 लाख। तो ये कैरी फॉरवर्ड की गलती है। तो ये भी किसके कैटेगरी में आती है? एरर्स ऑफ कमीशन में आती है। और फोर्थ कैटेगरी होती है आपकी एरर ऑफ पोस्टिंग। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं पेज नंबर 17.2 पर एरर ऑफ कास्टिंग। सेकेंड टाइप के एरर को मैं बुक से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग द ट्रांजेक्शन एट द एंड ऑफ द पीरियड इज कॉल्ड कास्टिंग। जब आप टोटल कर देते हैं सभी ट्रांजेक्शंस का एट द एंड ऑफ द पीरियड, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कास्टिंग। इफ देयर इज एन एरर इन टोटलिंग इट इज कॉल्ड एन एरर ऑफ कास्टिंग। और अगर टोटल गलत आपने लगा दिया है, ठीक है, तो ये एरर कहलाती है एरर ऑफ कास्टिंग यानी कि एरर ऑफ टोटलिंग। और देयर मे बी टू केसेस, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग। कम टोटल लिख दिया गलती से तो अंडर कास्टिंग, ज्यादा टोटल लिख दिया ओवर कास्टिंग। ओके, अब आता है एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड। It arises if a mistake is committed in carrying forward a total of one page to the next page. Total of purchase book is carried forward as 10,000 instead of 1,000. Total था 1,000, अगले पेज पर आपने उसको जब लिखा ओपनिंग बैलेंस बनाया
तो गलती से उसको ज्यादा लिख दिया 10,000 या कम लिख दिया। फिर लास्ट होता है नंबर 4, एरर ऑफ पोस्टिंग। तो इट अराइजेस व्हेन ट्रांजैक्शंस recorded in the books of original entry is incorrectly transferred या posted in the ledger। एग्जाम्पल दिया गया है कि पोस्टिंग द टोटल ऑफ द सेल्स बुक इन द परचेज अकाउंट इन इंस्टेड ऑफ द सेल्स अकाउंट। हमने जर्नल हमने टोटलिंग वगैरह सब सही की, ऊपर से कोई एरर नहीं की है, ना तो रिकॉर्डिंग में, ना टोटलिंग में, ना कैरिंग फॉरवर्ड में। लेकिन होता क्या है कि जब हम इसकी पोस्टिंग कर रहे हैं तो सेल्स बुक का टोटल हमने कहां पर लिख दिया, परचेज अकाउंट में लिख दिया, जबकि सेल्स बुक का टोटल हम सेल्स अकाउंट में लिखते हैं। और वाइस वर्सा, यानी कि परचेज बुक का टोटल हमने कहां लिख दिया, सेल्स अकाउंट में लिख दिया, जबकि नॉर्मली परचेज बुक का जो टोटल होता है वो हम परचेज अकाउंट में लिखते हैं। तो गलत अकाउंट में अमाउंट लिख देने से ये एरर होती है, एरर ऑफ पोस्टिंग। और ये सभी एरर्स आपकी सब्सिडियरी बुक्स, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी पर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो एरर ऑफ प्रिंसिपल कब होती है बेटे, इसको आपकी बुक से पहले मैं पढ़ देता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ। When a transaction is recorded in contravention of accounting principle, word क्या है बेटे, it is a result of contravention of accounting principle, contravention of accounting principle, यानी कि जब आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अनदेखी करते हैं, यू इग्नोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तब ये एरर होती है। यानी कि जो भी व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर रहा है वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अच्छे से नहीं जानता है, ही इज नॉट वेरी मच एफिशिएंट अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, और गलती कर देता है। तो इस तरह की गलती, इस तरह की एरर कहलाती है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को इग्नोर कर दिया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और एंट्री तो बनाई जाती है, रिकॉर्डिंग तो की जाती है, लेकिन आप इस तरह के एरर में देख करके बता सकते हैं कि इस पर्सन को अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सभी एरर्स जिनको देख करके आपको ये कह सकते हैं, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दैट ए पर्सन पासिंग दैट पर्टिकुलर एंट्री डजंट हैव ए प्रॉपर नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस तरह का केस कहलाता है बेटे आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, नॉर्मली ये कैसे होता है, इसमें किस तरह की मिस्टेक्स एरर्स देखने को मिलती हैं, तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर डोंट डिफरेंस इन, यहाँ पर इसमें एरर आपको देखने को मिलेगी कि जितने एंट्री बनाई है वो कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स इनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहा है, और इनमें डिफरेंस नहीं कर पाने की वजह से वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर पाता है, और देखने में आता है कि कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, अनदेखी हो जाती है। तो नॉर्मली ये एरर कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम्स में डिफरेंस ना कर पाने की वजह से होती है। अब इसको बुक से पढ़ते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। When a transaction is recorded in contravention of accounting principle, it is known as an error of principle.
ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की अनदेखी, ठीक है, नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट अकाउंटिंग प्रिंसिपल. These errors occur when proper difference is not made between revenue and capital items while recording a transaction in the books of account. तो आप ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप प्रॉपरली डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं कि whether a particular item will be considered as revenue item or capital item. ठीक है, such errors do not affect the trial balance as amounts are placed on the correct side but in a wrong account. An example of such an error is treating the purchase of an asset or other amounts spent such as debt, etc. on its acquisition as revenue expenditure instead of as a capital expenditure. तो नॉर्मली आपने मशीनरी खरीदी, तो आप क्या एंट्री पास करेंगे बेटे? परचेज ऑफ मशीनरी इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर and you will pass the entry following the accounting principles. It is a capital, it being a capital expenditure, you will pass the entry machinery account debit to bank. But if when contravention of accounting principles, तो अगर कोई व्यक्ति को नॉलेज नहीं है अकाउंटिंग प्रिंसिपल की, तो वो इस एक्सपेंस को कैपिटल और रेवेन्यू आइडेंटिफाई नहीं करेगा. वो तो ये देखेगा कि बैंक से पैसे गए, तो वो उसको परचेज में रिकॉर्ड करेगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक. जबकि परचेजेस जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंस है और परचेज ऑफ मशीनरी कैपिटल एक्सपेंस है. ठीक है, तो अगर आप मशीनरी खरीदते हैं, फर्नीचर खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है और एसेट्स को डेबिट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल. लेकिन अगर कोई व्यक्ति मशीनरी खरीदने को परचेजेस अकाउंट में डेबिट कर रहा है, ठीक है, तो इट मींस उसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की नॉलेज नहीं है. इसके बाद आता है बेटे आपका कंपनसेटिंग एरर्स. कंपनसेटिंग एरर्स क्या होती है बेटे? कि आपने कुछ गलती एक जगह पर की और जितनी आपने गलती एक जगह पर की वो आपकी दूसरी जगह पर आपकी रिकॉर्ड हो गई, ठीक है, कवर हो गई. तो इस तरह के एरर्स, दो अलग अलग एरर्स जो एक दूसरे को कवर कर लेते हैं, दो अलग अलग एरर्स जो एक दूसरे को कवर कर लेती हैं, ठीक है. एक एरर हुई लेकिन उसी के साथ साथ दूसरी एरर हो गई, और जो दूसरी एरर है उसने फर्स्ट एरर को कवर कर लिया. जो भी कम या ज्यादा अमाउंट लिखा गया है वो यहाँ पर सेकंड एरर में कंपनसेट हो गया. तो आपको उन एरर, इस तरह के एरर्स कहलाती है कंपनसेटिंग एरर्स, और ये एरर्स भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती है. तो अब मैं आता हूँ कंपनसेटिंग एरर्स, आपकी बुक से पढ़ा देते हैं. कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स द इफेक्ट ऑफ व्हिच इज नलिफाइड. इफेक्ट इज नलिफाइड. इफेक्ट is nullified when you double LI FI nullified by another error of equal amount AMOQ and P. तो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा क्वेश्चन में कि एक जगह एरर हुई और दूसरी जगह सेम अमाउंट से दूसरी एरर हुई और दोनों एक दूसरे को कवर कर लेते हैं. एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया गया है, ठीक है, मैं इसको दोबारा से पढ़ देता हूँ. कंपनसेटिंग एरर्स आर दोज एरर्स द इफेक्ट ऑफ व्हिच इज नलिफाइड बाय अनदर एरर ऑफ इक्वल अमाउंट. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जाम्पल.
श्याम्स अकाउंट was debited by with 100 rupees instead of 1000। तो श्याम का अकाउंट आपको डेबिट करना था 1000 से, आपने कितने से डेबिट कर दिया उसको 100 से। तो यहाँ पर अमाउंट आपने कम कर दिया, और कितना कम कर दिया कौन बताएगा आंसर बेटा? कितना कम डेबिट किया है? शॉर्ट डेबिट हो गया है श्याम का अकाउंट। श्याम का अकाउंट डेबिट होना था 1000 से, आपने गलती से उसको शॉर्ट डेबिट कर दिया, उसको डेबिट किया है 100 से। कौन बताएगा कि यहाँ पर कितना अमाउंट शॉर्ट हुआ है? सो 900। 900। वेरी गुड। आगे पढ़ते हैं बेटे। आपका नाम बेटे? कैन आई नो योर नेम प्लीज? सो निखिल। निखिल, ओके। चलिए, while Ram Prasad's account was debited with 1000 instead of 100। दूसरी तरफ हमने एक दूसरा व्यक्ति था राम प्रसाद, ठीक है, राम प्रसाद को 100 रुपये से डेबिट करना था, लेकिन हमने इसको 1000 से डेबिट कर दिया। अब देखो, दो अलग अलग पर्सनल अकाउंट हैं, एक अकाउंट था श्याम का और एक अकाउंट था राम प्रसाद का, दोनों ही पर्सनल अकाउंट हैं, ठीक है। तो दोनों का जो डेबिट है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर रहा है। अगर हम श्याम को 900 से कम यानी कि शॉर्ट डेबिट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम एक दूसरी एरर कर रहे हैं, वी आर कमिटिंग सम अदर एरर एट अनदर प्लेस, कि हम राम प्रसाद को एक्सेस डेबिट कर दे रहे हैं बाय 900। तो जो एक्सेस डेबिट हुआ है उससे वो अमाउंट जो शॉर्ट डेबिट हुआ है राम के अकाउंट में, श्याम के अकाउंट में, वो क्या हो जाएगा बेटे? कंपनसेट हो जाएगा। यानी कि डेबिट में जो अमाउंट जाना चाहिए था डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में डेबिट से जो अमाउंट जाना चाहिए था वो एज इट इज पहुंच जाएगा और ट्रायल बैलेंस आपका टैली करने लगेगा। लेकिन एरर तो एरर है बेटे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, तो देयर इज नो एरर, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ 4 कैटेगरी है। एक मिनट बेटा, चलिए दे आई नो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। अब मैं इन्हीं एरर्स के बारे में बात करता हूँ बेटे, कि ये क्लासिफिकेशन के अलावा आप अगले पेज पर पढ़ना शुरू करेंगे। बिसाइड्स द अबव क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, these may be categorized into following 2 categories। अब इन्हीं एरर्स को, ये जो आप 4 कैटेगरी देख रहे हैं, इन्हीं एरर्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, 2। अब आप बुक में पढ़िए, 3rd पेज 17.3 लिखा हुआ है बेटे, एरर्स अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस। इनमें से जो एरर्स ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती हैं, यानी कि जिन एरर्स के होने से ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं करता है, वो एरर्स कहलाती हैं वन साइडेड एरर। क्या कहलाती हैं बेटे? वन साइडेड एरर्स। और ऐसी एरर्स जिनके होने से ट्रायल बैलेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, एरर हैं लेकिन ट्रायल बैलेंस आपका टैली कर जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी एरर्स कहलाती हैं टू साइडेड एरर्स। तो इन्हीं सभी एरर्स को, ये जितनी भी एरर्स हैं मेरे बोर्ड के ऊपर लिखी हुई हैं, ये आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये सारी एरर्स को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नंबर 1, वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगी, ट्रायल बैलेंस आपका टैली नहीं करेगा। और एक होता है टू साइडेड एरर, यानी कि टू साइडेड एरर जब होगी बेटे आपकी, ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा लेकिन एरर होती है। तो इसीलिए बेटे आपने जब ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर पढ़ा होगा उसमें ये बताया जाता है कि ट्रायल बैलेंस इज नॉट ए कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। इसीलिए
अगर हमारा ट्रायल बैलेंस टैली ही कर रहा तो इजी, मैं आपको बता रहा हूं कि एक्ट एरर्स आर टू साइडेड एरर्स, टू साइडेड एरर, टू साइडेड एरर्स। इसको दोबारा लिखते हैं थोड़ा सफाई से, टू साइडेड एरर्स, टू कम लिखा या ज्यादा लिखा, दूसरी जगह उसको पूरा कर दिया, दूसरी जगह दूसरी गलती कर दी। एक जगह 900 रुपया कम लिखा, लेकिन दूसरे किसी अकाउंट में आपने 900 रुपीज ज्यादा लिख दिया, तो ये एक दूसरे को एरर कवर कर लेती है और इसलिए कहलाती है कंपनसेटिंग। इस तरह की एरर भी ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर्स आर टू साइडेड एरर्स। omitted to be recorded। अब उसमें दो केसेस हैं, आपने कंप्लीट ओमिशन हो गया, कंप्लीटली किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है, तो ये एरर टू साइडेड एरर है, ठीक है। ना तो आपने डेबिट में कुछ लिखा उस ट्रांजेक्शन के बारे में और ना ही आपने क्रेडिट में कुछ लिखा, तो ये ट्रांजेक्शन कैसे ट्रांजेक्शन है, ट्रायल बैलेंस, these affects ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अगर इस तरह की एरर उठाती होगी तो ओमिशन भी दो तरह का ओमिशन होता है, क्योंकि अगर आपने पार्शियल ओमिशन हो गया, यानी कि आपने डेबिट साइड तो रिकॉर्ड कर लिया 10,000, लेकिन क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका सीधा असर ट्रायल बैलेंस के टोटल पर पड़ेगा। डेबिट साइड का टोटल तो हो जाएगा आपका ज्यादा और क्रेडिट साइड का टोटल आपका रहेगा कम, तो इसीलिए पार्शियल ओमिशन कहलाता है वन साइडेड एरर, ठीक है। अब आते हैं इनके ऊपर एरर ऑफ कमीशन, तो इसके बारे में थोड़ा बुक से हेल्प लेंगे, क्योंकि दीज आर, ये सभी हम सबकी नेचर अलग अलग है, तो इनको अलग अलग समझना है। कौन से एरर जो है वो टू साइडेड है, विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, और कौन सी एरर जो है आपकी वन साइडेड है, दैट विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस।
तो कितने बच्चों को आज हाँ सर, दीज आर द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एंड द कॉन्सेप्ट इज मोर क्लियर देन वी हैव read it before by our own. Feedback दे दीजिए बेटे कि everything is clear right now. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो बेटे जब हम सबसे पहले हमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अब आप समझ लीजिए कि अगर 5 एरर दी गई है तो वो अलग अलग जगह से दी जाएंगी, तो बस आपने इजीली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया, उसको उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दे दिया, तो वो सेटिस्फाई हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन की एंट्री आप आसानी से बना सकते हैं। और जब आप यही डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे कि भाई ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है या कंपल्सरी है, जब आप बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो डॉक्टर जब बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा तो वो सही दवाई कैसे दे सकता है। तो सबसे पहले तो यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एरर, इफ इट इज एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपल्सरी, और वी कैन से इंडिफरेंटली इट इज वन साइडेड एरर और टू साइडेड एरर, ठीक है। अब पेज नंबर 17.3 पर वापस आते हैं, आप चाहें तो इसका फोटो ले सकते हैं, ठीक है, ये आप ले लिया करें, और अगर किसी बच्चे को हेल्प की जरूरत है यू कैन सेंड इट टू हिम और हर, ठीक है, क्योंकि ये चीजें अभी मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिख दिया, बुक में ये सारा मिक्सचर है, तो वहां कई बार बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटे, 17.3 पर वापस आता हूं मैं, कि शुरू से पढ़ते हैं। बिसाइड्स द अबव क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स, these may be categorized into following two categories: A, errors affecting the trial balance or one-sided error, and B, errors not affecting the trial balance or two-sided error. अब हम errors affecting the trial balance और one-sided error को पढ़ते हैं, और देखो कितनी मजे से आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। पहला है कि one-sided errors are those errors which affect only one account and thus trial balance does not match. तो one-sided error केवल एक ही अकाउंट को अफेक्ट करती है, और जब एक अकाउंट को अफेक्ट करती है दूसरे अकाउंट, यानी कि जो ड्यूअल एस्पेक्ट सिस्टम होता है डेबिट और क्रेडिट का, ठीक है, तो अगर वो डेबिट को अफेक्ट कर रही है तो क्रेडिट को नहीं करेंगी, और अगर वो क्रेडिट को अफेक्ट कर रही है तो डेबिट को नहीं किया, तो इससे क्या हो जाता है कि ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, टोटल ऑफ परचेज इज पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, बट परचेजेस ऑफ 50,000 इज नॉट पोस्टेड टू राहुल अकाउंट। अब आपने परचेज बुक बनाई जाती है क्रेडिट परचेज के लिए, ठीक है, तो आपने परचेज बुक का जो टोटल है, करेक्ट टोटल आपने परचेज अकाउंट में लिखा, ठीक है, लेकिन उनमें से एक क्रेडिटर जिसका अमाउंट आपका टोटल में है, परचेज बुक में टोटल में उसका अमाउंट है, उससे क्रेडिट परचेज की है, लेकिन इंडिविजुअली उस जिससे आपने परचेज किया है उस क्रेडिटर का नाम है राहुल, तो राहुल का अकाउंट भी आपके पास होगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि आप उससे क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। तो राहुल से जो सामान खरीदा गया है 50,000 का, वो परचेज बुक में तो है, और परचेज बुक से वो परचेज अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है 50,000 रुपीज, लेकिन राहुल के खुद के अकाउंट में क्रेडिट होना था, उसका अकाउंट क्रेडिट होना था 50,000 से, तो आप देखेंगे कि 50,000 का अमाउंट परचेज बुक में डेबिट किया जाता है, तो परचेज बुक से डेबिट साइड में पहुंच जाएगा, ट्रायल बैलेंस में डेबिट में 50,000 आपको दिखाई देंगे, लेकिन राहुल के अकाउंट से जब बैलेंस जाएगा तो वहां पर 50,000 आपको नहीं दिखाई देंगे, तो ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटे, वन साइडेड एरर्स occurs in the following cases, और कुल मिलाकर के 10
केसेस आपको दिए गए हैं, तो बी वेरी अटेंटिव। ठीक है, अभी हमारे पास कितना टाइम बचा हुआ है बेटे? एक मिनट, अभी है हमारे पास 8 मिनट है। ठीक है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। बताइए, इस टॉपिक को मैं पढ़ देता हूँ ताकि वन साइडेड एरर आपका ये कम से कम आपको समझ में आ जाए। तो वन साइडेड एरर occurs in following 10 cases. The first one is posting only one aspect of the journal entry in the ledger. आपने जर्नल एंट्री सही से रिकॉर्ड की, ठीक है, लेकिन जब आपने पोस्टिंग की कहां पर, लेजर अकाउंट में, तो वहां एक अकाउंट में तो अमाउंट लिख दिया लेकिन दूसरे अकाउंट में लिखना भूल गए, ये गलती वन साइडेड एरर है। सेकेंड है आपकी पोस्टिंग ए जर्नल एंट्री ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट। किसी अकाउंट को जर्नल एंट्री तो आपने सही पास की, लेकिन जब आपने पोस्टिंग की तो जो अकाउंट डेबिट करना था उसको डेबिट ना करके आपने क्रेडिट कर दिया, या जो अकाउंट आपको डेबिट क्रेडिट में लिखना था उसको क्रेडिट में ना लिख करके डेबिट में लिख दिया। तो ये एरर कहलाती है वन साइडेड एरर। रॉन्ग टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक्स, तो सब्सिडियरी बुक्स की रॉन्ग टोटलिंग आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो एरर ऑफ रिकॉर्डिंग और एरर ऑफ टोटलिंग ये दोनों वन साइडेड एरर है। टोटल गलत कर दिया, ज्यादा कर दिया अंडर कास्ट, सॉरी ओवर कास्ट, या कम टोटल किया अंडर कास्ट। posting the correct amount in one account and wrong amount in the other account. जर्नल एंट्री सही बनाए, अब 10,000 दो अलग अलग अकाउंट में लिखने थे, एक में तो 10,000 सही से लिखा लेकिन दूसरे अकाउंट में या तो बाय मिस्टेक या 10,000 का 1,00,000 रुपीज लिख दिया। तो ये क्या हुआ कि एक साइड में तो सही अमाउंट आपने पोस्ट कर दिया, लेकिन जब आप पोस्टिंग कर रहे हैं तो दूसरे अकाउंट में आपने अमाउंट गलत लिखा। इसके बाद आता है 6 omitting to post the total of subsidiary books। सब्सिडियरी बुक्स का जो टोटल होता है वो आपने लिखा ही नहीं। ठीक है, इसके अलावा 7 एरर इन कैरी फॉरवर्ड, तो ये थर्ड टाइप की एरर भी क्या होगी, वन साइडेड। इसके अलावा omission in writing the बैलेंस भी लिखा ही नहीं, ये भी वन साइडेड एरर है। इसके अलावा राइटिंग ए बैलेंस इन द रॉन्ग कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डेबिट में लिखना था क्रेडिट में बैलेंस लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस था डेबिट में लिख दिया गलती से, ये भी वन साइडेड एरर है। और रॉन्ग टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो ये सारी एरर ऑफ कमीशंस हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको एज वन साइडेड एरर, क्योंकि इन एरर्स के होने से क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा। तो आई होप दैट टुडेज सेशन विल बी fruitful for all of you बेटा। हाँ सर, मैं आपको लिख कर भेज रहा हूँ। अच्छा, तो आप मुझे अटेंडेंस जरूर भेजेंगे।
इनको जाना तो भले जाए ठीक है मंदिर। बेटे, ओके बेटा, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, नाउ यू कैन लीव द थैंक यू सर। सेशन। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ थैंक यू बेटा, ओके बाय बेटा, बाय सर। बाय।